कार्यकर्ता साथियों, मेरे से पहले सब साथियों ने बड़े विस्तार से आपके साथ चर्चा करी और इस बात पे विशेष रूप से चर्चा हुई कि लोकसभा के चुनाव के अंदर पार्टी के हर कार्यकर्ता ने जी तोड़ मेहनत करी थी। जिस किसी भी कार्यकर्ता की हमने जो भी जिम्मेवारी लगाई उसने उसको 19 की बजाय 21 करने का काम किया और उसके बावजूद भी नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आए। इन सब बातों पर चर्चा हो रही थी। मैं तो विशेष रूप से आप सबको इस बात की बधाई देता हूं कि आपने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने दिन रात पार्टी के लिए काम किया, एक एक मतदाता से आपने संपर्क किया और जहां संपर्क किया वहां आपने ये प्रयास किया था कि हर हालत में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कुरुक्षेत्र से चुनाव जीत करके जाए। उसके लिए आपको बधाई देता हूं। मैं अभी माजरा जी से बात कर रहा था। मैं बोला, माजरा जी, हमारी कार्यकर्ताओं की बैठक को देख करके लगता नहीं कि हम चुनाव आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का जोश है, उत्साह है, इसको देख करके लगता है कि हम चुनाव जीते हैं। साथियों, चुनाव तो मान के चलो, जब दंगल होगा तो उसमें जो दो पहलवान लड़ेंगे उनमें से एक जीतेगा, रहेगा। कमजोरी दिखाए या उसका समर्थक कहीं कमजोर हो जाए तो फिर हारने वाले का दिल टूट जाता है। आप लोगों के उत्साह को देख करके पूरे प्रदेश में एक संदेश जाता है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो विधानसभा के जो चुनाव होंगे उन चुनाव के नतीजों में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम है। माजरा जी आपसे बता रहे थे, ये जो चुनाव था, ये चुनाव तो मोदी जी के उस नारे को जो उन्होंने दिया था 400 पार का, देश और प्रदेश के लोगों ने फैसला कर लिया था कि मोदी जी ने जो नारा 400 पार का दिया है, 400 पार तो दूर की बात है, हमें सत्ता से पार करने का काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश में विशेष रूप से आम आदमी जो है भारतीय जनता पार्टी से दुखी है, परेशान है। आम आदमी की सोच थी इनको सत्ता से पार करने के लिए 10 की 10 सीट हराने का काम करो, और 10 की 10 सीट लोगों ने फैसला कर रखा था हराने का। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस के कुछ नेताओं की सोच तो थी कि 10 की 10 सीट जीती जाए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहता था कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन 10 सीटें यहां जीते। इसलिए उन्होंने जिसकी कवायद आपने शुरू करी थी, जिस पार्टी का, जिस संगठन का, जिस इंडिया गठन का शुरुआत फतेहाबाद से हुई थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उस वक्त बहुत खुल करके ये कहा था कि गैर भाजपा और गैर कांग्रेस का एक तीसरा मोर्चा बने। उनकी जो सोच थी वो ये थी कि ये दोनों पार्टियां नेशनल पार्टी है, और नेशनल पार्टी जो है वो कभी भी ये नहीं चाहती कि किसी प्रदेश के अंदर कोई क्षेत्रीय दल जो है वो ताकतवर हो या उसके मेंबर पार्लियामेंट ज्यादा जीत करके जाए, उनका केंद्र की सरकार में दखल हो। कांग्रेस भी नहीं चाहती थी, भाजपा भी नहीं चाहती थी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को, अगर कांग्रेस पार्टी ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी लोग थे, जो बारी बारी से कह रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को इसमें शामिल किया जाए, और जो रुकावट पैदा करी, उसकी वजह से आज 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके गई है। अगर हम उस गठबंधन में शामिल होते तो फिर 10 की 10 सीटें जो है इंडिया गठबंधन जीतने का काम करता है। अगर 10 जीतता तो भाजपा की 5 सीटें और कम होती, और भाजपा की 5 सीटें कम होने का मतलब है भाजपा को बहुमत के लिए और ज्यादा प्रयास करना पड़ता। अब की बार में एक सीट की लड़ाई ठीक नहीं थी। ये केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय से जो हाथ मिलाया हुआ है, जो एक तरह से भाजपा की कांग्रेस में रहते हुए मदद कर रहे हैं, कि उसी का नतीजा है।
लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के अंदर बहुत बड़े अंतर आते हैं। सुरेंद्र मदान जी ने बताया था कि किस तरह से विधानसभा के चुनाव के नतीजे थे, किस तरह से लोकसभा के थे। उदाहरण आपके सामने है। पिछला जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, 10 की 10 सीट भाजपा जीत करके आई थी, और 10 की 10 सीट इसलिए जीती थी भारतीय जनता पार्टी कि नया नया पुलवामा हुआ था, और पुलवामा को लेकर के लोगों ने एक मन बना लिया था कि हमने हर हालत के अंदर मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है। दुश्मन देश को सबक अगर कोई सिखा सकता है तो मोदी सिखा सकता है। लोगों ने यह सोच करके वोट दिया और 10 की 10 सीट जीत ली। हमारा जो अम्बाड़ा से प्रत्याशी था वो यमुनानगर का रहने वाला था, वाल्मीकि समाज से था, और मेयर था यमुनानगर का, डिप्टी मेयर बना हुआ था। अपने वार्ड के अंदर 2500 वोट से जीता हुआ था। और यमुनानगर हल्के के अंदर जब चुनाव लड़ रहा था, जब नतीजा आया चुनाव का, तो जो खुद 2500 वोट से जीता था अपने एक वार्ड में, वो यमुनानगर हल्के में 1700 वोट पे सिमट गया था। 1700 वोट लेकर के मतलब पार्टी की हालत इस तरह की होगी थी कि पता नहीं आने वाले विधानसभा के चुनाव में किस तरह के नतीजे आएंगे। और जब विधानसभा का चुनाव हुआ, हमने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से दिलबाग सिंह को उम्मीदवार बना दिया। तो साथियों, दिलबाग सिंह जो है चुनाव जीत चुका था, लास्ट राउंड में उसको हराया गया था, 62,000 वोट लेने का काम किया। तो 1700 वोट लेने वाला था, उसी हल्के से आपके 62,000 वोट आए थे, और वो एक तरह से चुनाव जीते हुए थे। जबरदस्ती उनको भाजपा ने हराने का काम किया। दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं भी आपके सामने एक उदाहरण हूं। मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र ऐलनाबाद के अंदर उस लोकसभा के पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो 17,000 वोट से जीत गई थी। और जब विधानसभा का चुनाव आया तो मेरे सामने भी इस तरह की बातें कई लोगों ने रखी थी कि अब की बार मुश्किल है, भाजपा 17,000 वोट से जीती हुई। और मैंने जिस दिन नॉमिनेशन फाइल किया उसी दिन अखबारों ने लिखना शुरू कर दिया कि अब ऐसे चुनाव जीतेगा। उसी विधानसभा क्षेत्र से मैं 15,000 से चुनाव जीत करके आया था। आज भी उसी तरह के हालात हैं। आज भी आप ये मान करके चलो, जिन लोगों की वजह से आपकी पार्टी को कमजोर किया गया था, आज इस किस्म के हालात हैं। जब चुनाव हो रहा था तो चुनाव से पहले मुझे पत्रकार साथियों ने आकर के पूछा था कि आप जेजेपी का क्या भविष्य देखते हैं। मैंने कहा कि हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों के साथ विश्वासघात हुआ था, लाखों लोगों को गलतफहमी में डाला गया था। इस चुनाव के अंदर लोग जो है जिस तरह का विश्वासघात उन्होंने किया था उसी तरह का सबक उनको मिलेगा। और मैंने ये कहा था कि जो 17% वोट की बात करने वाले लोग हैं वो -7% पे आ जाएंगे, -7 की बजाय 0.8% पे आ गए, 1% वोट के लिए लेगा। आज लोगों का विश्वास फिर आपकी पार्टी के प्रति बड़ा है। जब इस चुनाव में हम जा रहे थे, लोग सामने तो चल करके नहीं कह रहे थे, लोगों ने तो बहुत स्वागत किया, लोगों ने बहुत विश्वास दिलाया, लोगों ने हमारा बहुत हौसला बढ़ाया, हर कार्यकर्ता उत्साहित था। लेकिन पीछे से ये बात हो रही थी कि हम लोकसभा के चुनाव में तो भाजपा को हराने के लिए अब के बाद झाड़ू को वोट देंगे, लेकिन विधानसभा का जब चुनाव आएगा तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो उम्मीदवार बनकर के आएगा, हम उसके साथ खड़े होकर के उसको जिताने का काम करेंगे और चौधरी देवीलाल के नीतियों की सरकार बनाएंगे। ये चर्चा ठीक नहीं थी। इसी चर्चा की वजह से आज आप इतनी बड़ी संख्या में, इतनी ज्यादा गर्मी होने के बावजूद 47, 48, 50 डिग्री तक का टेम्परेचर है। हमारे यहां तो कहावत है, बोले ऐसे गर्मी में तो मुर्दे को भी शमशान घाट में नहीं लेकर के जाते। और हमने कार्यकर्ताओं की बैठकें शुरू कर रखी है। ये 6ठी मीटिंग है। हमने जब बैठक के आपस में बैठ करके फैसला लिया था कि हमने लोगों के बीच में जाकर के कार्यकर्ताओं की बैठक करनी चाहिए और अगले चुनाव की तैयारी करनी चाहिए, तो हमारे भी कई साथी कह रहे थे गर्मी ज्यादा है, बारिश हो लड़ दो। मैंने उनको कहा, मैं बोला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता जो है उसको चौधरी देवीलाल ने, राम प्रकाश चौटाला ने इतना पका रखा है कि वो लोहे से भी ज्यादा मजबूत है। और जैसे हमने मीटिंगें रखी, अम्बाड़ा की मीटिंग में भी बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए, यमुनानगर में बहुत बड़ी संख्या में था। आज ये हमारी 3री मीटिंग है। हम जब करनाल की मीटिंग करके चले तो कुरुक्षेत्र के प्रधान का फोन आया, कहने लगा जी घंटा लेट आना, अभी तक जो है कार्यकर्ता पहुंचे नहीं।
1 बजे का टाइम दिया हुआ था। मैं और माजरा जी आपस में बात कर रहे थे, उनका हो सकता है कि कार्यकर्ताओं तक ठीक से संदेश ना गया हो, इसलिए शायद कार्यकर्ता कम आएगा। हमने जब इस बात का पता किया कि हल्के भाई संदेश ठीक तरह से दे दिया गया कि नहीं, तो हल्का के हर अध्यक्ष ने अपनी तरफ से बताया कि हमने हर कार्यकर्ता को संदेश पहुंचाया। आधे घंटे के बाद ही जिस हाल में जिस तरह से यहाँ खचाखच भरा हुआ है, इसी तरह से कार्यकर्ताओं से हाल खचाखच भरा हुआ था। मतलब आपके कार्यकर्ता में बहुत बड़ा उत्साह है। जो आप पार्टी वाला चुनाव लड़ रहा था वो भी आजकल कह रहे हैं यहीं घूम रहा है। गुप्ता जी भी लोगों का धन्यवाद करता हूं। मैंने पूछा रे गुप्ता जी धन्यवाद किस तरह से करता है लोगों का, गांव गांव जा रहा है या कोई बड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक करके कर रहे हैं? कहने लगे जी डाइनिंग टेबल पे बैठाता है, 15-20 आदमी आते हैं, उनसे बैठ करके बात करता है, उनका धन्यवाद करता है, खड़ा होकर चला जाता है। ये गुला चिका वाले बैठे हैं, आज तुम्हारी आए हुआ है कि नहीं आया हुआ गुप्ता? कितने लोग थे बैठक में? कोई पता नहीं है। तो ये मान के चलो वो लोग जो हम बात उस वक्त चुनाव के दौरान कह रहे थे कि ये केवल दाव लगाने के लिए आए, और वो अपना दाव लगाना चाहते थे। बधाई देता हूं आपको कि आपने ऐसे लोगों का दाव नहीं लगने दिया जो केवल दाव लगा करके आपका वोट लेकर के नंबर पार्लियामेंट करना चाहते। कांग्रेस पार्टी जो अब रोजाना ये ख्वाब लेकर के सोती है, सपने लेकर के सोते हैं कि हमारी सरकार तो बड़ी बढ़ाई है, नारा दे दिया बोला 70 पार करेंगे। उनके अध्यक्ष का एक बयान आया कि कांग्रेस 70 पार करेगी। बीजेपी 75 पार कर रही थी कि नहीं कर रही थी? होगी कि 75 पार? 400 पार कर रहे थे ना। तो कांग्रेस तो 70 पार की बात कर रही है। मैं दावे से ये बात कह सकता हूं कि अगर आप मजबूती के साथ इन 3 महीनों में लोगों के साथ डट करके संपर्क कर लोगे तो कांग्रेस पार्टी 20 भी पार नहीं कर सकती, 20 से कम करेगी। इसका एक कारण है, आप अपने किसी विधानसभा क्षेत्र में देख लें, कोई एक विधानसभा क्षेत्र मुझे ऐसा बता दे जिसमें कांग्रेस पार्टी का कोई एक अकेला उम्मीदवार है। हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की तरफ से 15-15 उम्मीदवार है। हुड्डा ने 5-5, 7-7, 10-10 तो हुड्डा ने बढ़ा रखे हैं, और फिर कम सुरजेवाला भी नहीं है, उसने भी 2-2, 3-3 हर हल्के में थपका रखे हैं। थपका रखे हैं नहीं थपका रखे? हर हल्के में मैं जानता हूं 3-3, 4-4 नाम, तो आप तो मेरे से ज्यादा जानते होंगे, क्योंकि आपसे तो बहुत लोग आकर के संपर्क करते होंगे कि मैं टिकट ले आऊंगा, मेरे को सुरजेवाला दिलाएगा, कोई कहता है मेरे को दीपेंद्र दिलाएगा, कोई कहता है मेरे को हुड्डा दिलाएगा। और जब उनको टिकट नहीं मिलेगी तो वो क्या काम करेंगे? फिर वो टांग खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? अब वो टांग नहीं खींचेंगे, वो फिर आपका अगर कैंडिडेट मजबूत होगा, आप अगर उसको ताकत दे दोगे तो फिर वो आपकी मदद करेगा, आपको जिताने का काम करेगा। हम इस तरह के हालात पैदा कर सकते हैं कि आने वाली सरकार जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बिना नहीं बन पाएगी। और ये मान के चलो अगर हमारे पास इतनी बड़ी ताकत होगी कि हम सरकार बनाने वाले होंगे, हमारे बिना नहीं बन पाएगी, तो फिर हम किसी और की नहीं बनने देंगे, फिर तो हम अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। इतना विश्वास तो है नहीं आप लोगों को? बस तो इतना विश्वास है तो आप एक काम कर दो मेरे कहने से, अब लगातार जो 3 महीने का समय आपके पास है, ज्यादा से ज्यादा संपर्क करो, ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ने का काम करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का दिल जीतने का काम करो। हर हालत में इस किस्म के हालात बढ़ेंगे और आपकी पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनेगी, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। पर ये आपको करना पड़ेगा। आपके आज के इस हौसले उत्साह को देख करके मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने लोकसभा के चुनाव में कोई और कसर नहीं छोड़ी थी, उसी तरह से और ज्यादा मजबूती के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ने का काम करोगे और प्रत्याशियों को जिताने का काम करोगे। यही बात आपसे करने के लिए आया था। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।